Hello everyone, I am Mohit Srivastava. Welcome to YouTube channel that is Math Mentor 2.0. इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि हम इंटरनेशनल वीमेन डे क्यों मनाते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो बताया जा रहा है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल वीमेन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 मार्च। मतलब कि प्रत्येक वर्ष हम 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे मनाते हैं। ठीक है, इट इज़ डे टू ऑनर वीमेन्स अचीवमेंट एंड प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, इसी दिन हम ये बताते हैं समाज को कि महिलाओं का जो योगदान है, उनका जो अचीवमेंट है, वो इस दिन हम उनको प्रमोट करते हैं और ये बताते हैं कि समाज में जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि महिला और पुरुष दोनों समान हैं। ये समाज को जागरूक करने के लिए इस दिन को हम मनाते हैं। ठीक है, फिर दिस डे इज रिमाइंड अस दैट वीमेन एंड मैन शुड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम समाज को बता सकें कि महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार होने चाहिए, उन दोनों को समान अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए। मतलब समाज में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है वाई वुमेन्स डे इज सेलिब्रेट। ठीक है, हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक वाई होता है, उसके पीछे एक पर्पस होता है। तो उसी प्रकार वीमेन डे मनाने का क्या पर्पस है? हम वीमेन डे मनाते हैं, हम मैन डे क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि हमारे समाज में पहले से पुरुष के लिए कोई भेदभाव नहीं था। पुरुषों के लिए हर अधिकार था, उनको हर अपॉर्चुनिटी दिया जाता था। लेकिन महिलाओं को वैसे कोई अधिकार नहीं थे और मतलब कि जो पुरुष को मिलते थे वो अपॉर्चुनिटीज़ महिलाओं को नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो जो महिलाओं के लिए डिस्क्रिमिनेशन था, उनको एक समाज से वंचित रखा जाता था, उस चीज़ को बताया जा रहा है कि वाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वीमेन डे। ठीक है, तो हम क्यों मनाते हैं इसे वो देख रहे हैं। टू रिकॉग्नाइज द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ वीमेन। हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि हम जान सकें कि महिलाओं का भी अचीवमेंट और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस समाज को चलाने के लिए, वो हम इस दिन पे याद करें। ठीक है, हमको ये पता चले कि ये जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है और पूरा विश्व है, ये सिर्फ एक पुरुष से नहीं चल सकता है। ठीक है, इसके लिए महिला और पुरुष दोनों का योगदान जरूरी है। ठीक है, महिला एज अ मदर, महिला एज अ वाइफ, महिला एज अ सिस्टर। मतलब कि महिला हमें हर रूप में दिखाई देती है। महिलाओं का जो योगदान है इस विश्व के लिए बहुत उत्तीर्ण है, बहुत आगे है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए जो अगला पॉइंट है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वलिटी। हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि हम समाज में ये जागरूकता फैला सकें, ये ज्ञान फैला सकें कि जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है और महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी मतलब ज़रूरी है। ठीक है, इंटरनेशनल वीमेन डे क्यों मनाते हैं ये देख लिए, इसका इम्पोर्टेंट क्या था वो देख लिए। अब देख रहे हैं कि इसके पीछे, इस दिन को मनाने के पीछे क्या इतिहास था, इसका क्या हिस्ट्री था। तो बताया जा रहा है रशियन रिवोल्यूशन हिस्ट्री। रशियन रिवोल्यूशन क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि जो महिलाएं थी रशिया की, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था और वो उसके खिलाफ आगे आई, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और उसी दिन से जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, वो ये अलाउ कर दिया कि हम 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल वीमेन डे को मनाएंगे। ठीक है, तो इन 1917 में विमेन्स वर्कर इन रसिया स्टार्टेड डिमांडिंग ब्रेड एंड पीस। ठीक है, तो 8 मार्च को रसिया में इन 1917 जो महिलाएं थी वो पेट्रोग्राड की सिटी में आई और एक नारा के साथ आई कि हमें ब्रेड चाहिए और पीस चाहिए। पहले होता था रसिया में जो जार निकोलस सेकंड थे, वो एक डेस्पोटिक रूलर थे और वो ज़्यादा समाज के पीछे ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट वर्ग के लोग थे, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, वो महिलाओं को और बच्चे को और जो वर्कर सोसाइटी था उसको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको शोषण करते थे। ठीक है, तो उन्हीं के शोषण की वजह से ये महिलाएं समाज में आगे आईं और इसके अगेंस्ट खड़ी हुई। ठीक है, तो इसी की वजह से बिकॉज ऑफ दिस हिस्ट्रिक प्रोटेस्ट 8 मार्च वाज लेटर इन 1975 यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वीमेन डे। इसी के वजह से जो 8 मार्च है
वो इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री देख लिए कि वर्ल्ड में क्या हिस्ट्री था, वर्ल्ड में क्या एक्सप्लॉइटेशन था महिलाओं के साथ, जिसे ह्यूमन और पूरे विश्व के महिलाएं इसको हटाई और इसके लिए बहुत कार्य की। ठीक है, अब जानते हैं कि भारत में क्या हिस्ट्री था इस विमेन डे के लिए और कैसे भारत में जो महिलाएं थी उनकी क्या स्थिति थी, अब उसको हम इस टॉपिक में जानते हैं। तो हम सब जानते हैं कि भारत में बहुत सारी प्रथा थे, बहुत सारा ऐसा भेदभाव था, बहुत सारा ऐसा अफवाह था जो आज सुनने को मिलता है, जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और उसके हस्बैंड मर जाते हैं तो उसके साथ साथ उसकी बीवी को भी, उसके वाइफ को भी जला दिया जाता था। ठीक है, मतलब कि बहुत सारा ऐसा अफवाह था जो महिलाओं को शोषण करने पे मजबूर करता था। ठीक है, हमारे समाज में महिलाओं को समान अधिकार नहीं देता था। ठीक है, सती प्रथा में तो महिला को जला दिया जाता था, लेकिन अगर कोई वाइफ मर जा रही है, किसी हस्बैंड की वाइफ मर जा रही है, तो वो जो हस्बैंड है वो दूसरा शादी कर सकता है, मतलब कि वो विडो मैरिज कर सकता है, लेकिन एक महिला विडो मैरिज नहीं कर सकती है। तो इस भेदभाव को हटाने के लिए बहुत सारी महिलाएं आगे आई, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आगे हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं जैसे कि सावित्रीबाई फुले। ठीक है, सावित्रीबाई जो फुले थी, वो सावित्रीबाई फुले वो समाज में आगे आती हैं और बताती हैं कि गर्ल्स हैज़ अ पावर इक्वल टू बॉय। ठीक है, मतलब कि जो भी महिलाएं हैं उनको समान अधिकार है एज अ मैन। ठीक है, सब किसी को अधिकार है कि वो पढ़ाई कर सके, सब किसी को अधिकार है कि वो समाज में समान अधिकार के साथ जिए। ठीक है, तो वो ये जो सावित्रीबाई फुले थी, सी वर अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ये बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर थी जो समाज को सुधारती थी, समाज सुधारक थी। ठीक है, सी बॉर्न इन महाराष्ट्र ऑन 3 जनवरी 1831। ठीक है, 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। ठीक है, सी ओपन फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल इन इंडिया टू रिमूव द जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्या करती है, समाज से लड़ती हैं, समाज में आगे आती हैं और महिलाओं के लिए एक स्कूल खोलती हैं। पहले महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं था, शिक्षा उनके लिए नहीं था, शिक्षा की स्थिति बेकार थी महिलाओं के लिए। तो ये जब आती हैं तो ये शिक्षा को प्रमोट करती हैं लड़कियों के लिए और बताती हैं कि लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है, और एक स्कूल खोलती हैं 1848 में जो महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दे सके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे क्यों मनाया जाता है, इसका हिस्ट्री क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।